अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रमजान मुबारक। होपफुली आपका पहला रोजा बहुत अच्छा गया होगा। मैं हूं आपका होस्ट एमएम और मेरे साथ हैं एमएस। रमज़ान मुबारक व्यूअर्स। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे लॉकडाउन के बारे में। मैं बेसिकली तीन चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेनिश फ्लू था उसमें जो पाकिस्तान के शहर थे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और बाकी जो डिफरेंट सिटीज़ थे उनमें 1918 में कितनी डेथ्स हुई थी, ठीक है, उस स्पेनिश फ्लू की वजह से। उसके अलावा साउथ कोरिया और पुर्तगाल के बारे में डिस्कस करूंगा। पुर्तगाल और साउथ कोरिया को इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो फर्स्ट, जैसे चाइना एपिक सेंटर था उसके बिल्कुल पास था, और दूसरा जो पुर्तगाल है जो सेकंड एपिक सेंटर था यूरोप के अंदर, इटली और स्पेन उसके बिल्कुल पास था। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। एमएम, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? कंट्रीज ऑन लॉकडाउन, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने लॉकडाउन जो अप्लाई किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है? उसके अंदर है इंडिया, चाइना, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड एंड यूके। इनमें इनके बॉर्डर सील हैं। 70% से अबव जो कंट्री है ना पूरी लॉकडाउन पे है। फॉर एग्जांपल के लोग सेल्फ आइसोलेशन में घरों में, कंट्री पूरी सील्ड हुई भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें WHO से पेंडेमिक डिक्लेयर होने के बावजूद वो लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कम करने की वजह से ये हुआ कि रातों ही रात इनके जो है केसेस बढ़ना शुरू हो गए। जैसे आपने पाकिस्तान में देखा होगा आजकल से क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जैसे ही थोड़ी सी इन्होंने लिफ्ट की है लॉकडाउन से, उसमें क्या हुआ कि हमारे केसेस जहां 100 होते थे डेली के, अब वो जी 800 पे चले गए हैं। इस डिजीज को इससे लड़ना है तो उसके लिए आपको अपने आप को बचाव करना है ताकि ये चीज और ज्यादा फैले ना। की वजह से हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा फैल गई है। कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ आती जा रही है कि कंपनीज अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं थोड़े थोड़े करके जो जो मतलब डिपार्टमेंट्स में उनकी ज़रूरत नहीं उनको ले ऑफ करती जा रही हैं। सिमिलर सिचुएशन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इवन यूएई में कुछ फ्रेंड्स हैं, सऊदी अरेबिया में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी यही सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे यहाँ, यूएस में भी हैं, वो सारे यही कह रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लॉकडाउन की अब एक्सटेंशन क्या चल रही है सारी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो नई डेवलपमेंट आई है उसमें ये बताया गया है कि 10 मई तक ये लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। पूरी दुनिया में 8 अरब की आबादी है, जिसमें से दुनिया का 1/3 जो कि 2.5 अरब बनता है वो लॉकडाउन के अंदर है। उसमें पाकिस्तान भी शुमार होता है कि 70 से ज्यादा जो ममालिक हैं वो लॉकडाउन में। तो एयर ट्रेवल जो है हमारा लास्ट ईयर के मुताबिक वो 63% कम हुआ है। पोल्यूशन भी बहुत कम, इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ गया है फर्स्ट टाइम एवर। हीथ्रो का आपको पता होगा, हीथ्रो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरी दुनिया में। हर साल 8 अरब लोगों को सर्व करता है। लेकिन ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में उनका रिकॉर्ड डिक्लाइन आया है जो कि है 1000 पैसेंजर एक महीने में, जो कि उनके पिछले महीने सेम डेट में एक दिन के पैसेंजर थे। ये मतलब के हर जगह ही चीज कोलैप्स हो रही है। एयरलाइन इंडस्ट्री तो बुरी तरह कोलैप्स कर गई है, बुरी तरह, बिल्कुल। और आपने और दूसरी इंडस्ट्री भी आपने देखी होगी, वो है आपकी ऑटोमोबाइल्स, वो भी कम हो गई है। और प्लस ये इन दोनों इंडस्ट्री से जो डायरेक्टली लिंक थी वो ऑयल, वो आपने पिछले दिनों क्रैश होते हुए देखा है, किस तरह क्रैश होते हुए देखा है। माइनस में गया था बैरल मेरे ख्याल से। माइनस, हाँ, वो खैर मतलब सेम मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो एक मतलब माइनस में नहीं गया था, वो एक अजीब लोगों ने वो किया कि जी माइनस में चला गया। वो बेसिकली मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उस मंथ के अंदर अगर वो सेल आउट ना हो तो वो उनके पास स्टोरेज की ना जो स्पेस होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन लाइन होती है बैक एंड पे फ्यूल जहाँ से मतलब प्रोडक्शन हो रही होती है वो एक मतलब कैपेसिटी होती है ना उसकी, अगर उस कैपेसिटी से नीचे पंप करना वो छोड़ दें ऑयल को, तो वो फिर उसकी जो ड्रिलिंग है दोबारा से करनी पड़ती है। तो उस कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको अपनी जो स्टोरेज लोकेशंस थी वो खाली करने के लिए क्या करना पड़ा, इवन पैसे दिए कि यार आप हमसे बैरल उठा लो ताकि हमारे पास ना स्टोरेज एरिया क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर वो स्टोरेज एरिया क्लियर नहीं होगा तो जिनकी प्रोडक्शन लाइन है वो रुक जाएगी और वो दोबारा से ड्रिलिंग करने के लिए कई अरबों डॉलर्स लगेगा। ठीक है, तो वो ये सारा फिनोमेना था। एमएस मैं कल मार्केट में गया हुआ और मैंने ऐसा रश देखा कि मैं हैरान हो गया कि जैसे ये नॉर्मल डे नहीं होता। ठीक है, रमजान की वजह से समझ में आता है यार, रश लोग मतलब शॉपिंग करने के लिए निकले हुए, लेकिन यार मतलब रमजान कोई कल नहीं हमें पता चला कि रमजान आ रहा है ना, एक महीना पहले से हम प्रिपरेशन कर सकते थे, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें लेके आ सकते थे। ठीक है, और स्पेशली दूसरी चीज ये कि यार बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके आप बाजारों में निकले हो। अच्छा, एक भाई साहब से पूछा कि यार आप बाइक पे उसने 4-5 बच्चे बिठाए
आए हुए, उससे पूछा कि यार आप बच्चों को क्यों लेके लिखते हैं, तो उसने आगे से भाई साहब कहते हैं कि बच्चे जिद कर रहे थे कि जी हमने लॉकडाउन देखना है ना, तो इसलिए हम बच्चों को भी मर्जी है यार। अब भाई ये लेवल आ गया। अब खैर ये हालात है यार। यूनाइटेड स्टेट्स का एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक चीज जो 60 डेज का क्वारंटीन है, मैस क्वारंटीन, उन्होंने अप्लाई किया है और वो उससे सक्सेसफुल, अभी भी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि अगर वो ना अप्लाई करते तो 1.8 मिलियन डेथ्स हो जाती। आपको याद होगा कि ट्रम्प ने एक नंबर डिस्क्लोज किया था, 2 मिलियन का नंबर ना, तो वो ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं कर दिया था। वो बेसिकली वो तो खुद तो उसको कुछ पता नहीं है, जो पीछे से उसके जो होते हैं डॉक्टर फॉसी वगैरह, तो हाँ उन्होंने बेसिकली एनालिसिस करके एक बताया था, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके कि यार अराउंड 2 मिलियन डेथ्स होंगे अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे ना। अच्छा स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केस जो रिपोर्ट हुए थे ना। साउथ कोरिया में जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो 20 जनवरी को था, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, 20 जनवरी को सेम डेट पे फर्स्ट केस रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तान में जो है वो 26 फरवरी को फर्स्ट केस थ्रू ताफ्तान जो है वो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था। अच्छा अब साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 करोड़ है, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है। ठीक है, ये जरा फैक्ट्स नोट करते रहे। अच्छा जो यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक डेथ्स हो गई हैं वो 52,000 हो गई हैं। ठीक है, उसके अलावा 9,30,000 केसेस हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, अच्छा साउथ कोरिया में जो कि सेम डे पे फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था एज कम्पेयर टू यूएस, 10,000 केसेस हैं। ठीक है, और सिर्फ 240 डेथ्स हैं। वेरी नाइस। ये तो पाकिस्तान से भी कम है। हाँ पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान के करंट केसेस के जो स्टेटस है वो है कि 12,500 केसेस है और 261 डेथ्स हैं। ठीक है, अच्छा अब यूएस में जो है ना वो 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं अब तक। ठीक है, एज ऑफ 30 मार्च 2020 साउथ कोरिया में 3,95,194 टेस्ट हो चुके थे। ठीक है, और उनके कंफर्म केसेस 9,600 थे। और अब अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है वो ये कि सिंगल डिजिट्स जो है ना, अभी जो रिसेंट दिन है 21, 22, 23, 24 अप्रैल, उसमें सिंगल डिजिट्स जो केसेस है ना, न्यू केसेस, वो साउथ कोरिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में कितने टेस्ट हुए हैं अभी तक? पाकिस्तान में 1,40,000 टेस्ट हुए हैं अभी तक। हमारी आबादी 22 करोड़ की है, यूएस की आबादी 33 करोड़ की है, साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ की है। ठीक है, तो ये बेसिकली साउथ कोरिया का सक्सेस था कि उन्होंने सबसे पहले जैसे ही। अच्छा एमएस, इस एक बात पे रोशनी डालना चाहेंगे आपके एमएस के वो जो साउथ कोरिया ने अपने करेंसी भी चला दी है, मैंने सुना है कि मैंने न्यूज़ पे कहीं पढ़ा। साउथ कोरिया और चाइना ने, जब चाइना में केस आया दिसंबर में, रिपोर्ट हुआ 31 दिसंबर को, 20 जनवरी को साउथ कोरिया में रिपोर्ट हुआ। ठीक है, अच्छा उन्होंने करेंसीज वगैरह भी अपनी जला दी, क्योंकि जो उनको था कि करेंसी जो हम यूज करेंगे तो करेंसी से भी स्प्रेड होगा। ठीक है, करेंसी उन्होंने जला दी। मतलब जितने भी वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और इंटेलिजेंट जो मेजर्स ले सकते थे उन्होंने लिए। ठीक है, और वो एक सक्सेस स्टोरी है कि यार अब इस वक्त उनके केसेस हमसे भी कम है। ठीक है, और वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही उसको कवर कर चुके हैं। चाइना भी ऑलमोस्ट कह लो कि फुली कवर कर चुका है। कुछ आ रही है न्यूज़, लेकिन अभी अनकन्फर्म्ड है कि जी एक सेकंड वेव राइज हो रही है वहां पे, लेकिन अभी अनकन्फर्म न्यूज़ है। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तो हम उस पर ना तबसरा नहीं कर सकते। अच्छा अब दूसरी मैं बात करना चाहूंगा इधर पुर्तगाल की ना। ठीक है, पुर्तगाल। अब पुर्तगाल अगर आप मैप पे देखें तो पुर्तगाल स्पेन के बिल्कुल साथ है करके। स्पेन से ऊपर जो है वो फ्रांस है, और राइट साइड पे अक्रॉस द सी जो है वो इटली है। ठीक है, पुर्तगाल में 23,000 केसेस आए हैं और 880 डेथ्स हुई हैं। ठीक है, यूरोप जहाँ पे एपिसेंटर डिक्लेयर हुआ था, वेरी नाइस, स्पेन के बिल्कुल साथ है पुर्तगाल। लेकिन इसकी सक्सेस स्टोरी जो थी ना बेसिकली वो ये थी कि जो इसका स्पीड ऑफ रिस्पांस था ना पूरी यूरोपियन कंट्रीज में वो सबसे बेस्ट था। वो इस लिहाज से कि एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो थर्ड जब डेथ हुई ना, थर्ड डेथ इन कंट्रीज के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मतलब इन्होंने ये मेजर्स लेना शुरू किए। अच्छा अब जब आप नोटिस करें कि इटली ने थर्ड डेथ के 9 दिन के बाद जो है वो इवेंट सस्पेंड किए, और 30 डेज के बाद जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्शन है वो स्टॉप की। ठीक है, आप ये डिले चेक करें इटली का। अच्छा आप स्पेन पे देखें, टोटली नाअहली है। बहुत उसके बाद स्पेन ने क्या किया कि जो तीसरी डेथ हुई उसके 4 दिन के बाद इवेंट सस्पेंड किए, और 10 दिन के बाद नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो बैन की, और 23 डेज के बाद नॉन एसेंशियल प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन लाइंस अपनी स्टॉप की ना।
सिमिलर सिचुएशन यूके में नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है उन्होंने 15 दिन के बाद थर्ड डेथ के उसके बाद बंद की, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि इटली, फ्रांस और यूके और स्पेन में क्या हो रहा है, वो उसकी मेजर जैसे वजह ये है डेवलप्ड कि उन्होंने लोग, डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं अब उन्होंने और ये लॉकडाउन क्या कर रहे हैं। वो बहुत मतलब आराम से उन्होंने लॉकडाउन लगाना शुरू किया ना। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप पुर्तगाल को देखें, पुर्तगाल में मार्च 20 को जो है ना वो थर्ड डेथ हुई है। अच्छा, थर्ड डेथ पे ही ना, जैसी थर्ड डेथ हुई है उन्होंने इवेंट्स भी बंद किए हैं, स्कूल भी बंद किए हैं, नॉन एसेंशियल शॉप्स जो है वो भी बंद कर दिए, नॉन एसेंशियल मूवमेंट भी बंद कर दी, लैंड बॉर्डर्स भी क्लोज कर दिए ना। पुर्तगाल ने स्कूल उस वक्त शट डाउन किए जब सिर्फ 245 केस पूरी कंट्री में थे, और स्पेन ने जब 2140 केसेस थे ना पूरी स्पेन के अंदर, फिर जाकर स्कूल क्लोज किए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्फ्लुएंजा था 1918 का, उसमें पंजाब के अंदर जो हमारे मतलब अभी के करंट पाकिस्तानी शहर हैं उनमें कितनी डेथ्स हुई थी ना, ठीक है। ये एक जर्नल आर्टिकल है 1918 में बाय रूबी बाला, वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, इसको आप जाके ना पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, आप इसमें देखें कि पंजाब की जो आबादी है वो 19 करोड़ की आबादी है पूरे पंजाब की, और 8,16,000 डेथ्स हुई हैं। 4.2 जो है इसका फर्टेलिटी रेट है। ये मैं आपको पंजाब का 1918 का बता रहा हूँ। अभी इसको हम सिटी वाइज भी ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, कराची में जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो 23 जून 1918 में रिपोर्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद एबटाबाद में 22 जुलाई 1918, कोयटा में 24 जुलाई 1918, और जेलम में 9 अगस्त, ठीक है, और लाहौर में 17 अगस्त में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। आप ये चेक करें कि 23 से लेकर अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगे कराची से लाहौर तक वो वायरस आते हुए ना 1918 में, ठीक है। उस वक्त की ट्रांसपोर्टेशन और आपकी ट्रांसपोर्टेशन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और ये भी वो केसेस रिपोर्ट हैं जो कि मतलब मिलिट्री स्टेशन पे रिपोर्ट हुए थे, जिनकी फिर भी थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन तेज होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक की ना, और उनके पास सहूलियात भी थी थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। 2 महीने में ये स्प्रेड आउट हो गया उस वक्त में 1980 में पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें जो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेजर डेथ्स हुई है ना उस वक्त की आबादी के हिसाब से कि पॉपुलेशन क्या थी और डेथ्स क्या हुई है। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें हमारी जो सिटी आती है वो लैलपुर है, जो अभी करंटली फैसलाबाद है। 8,60,000 तकरीबन उस वक्त आबादी थी, और 35,000 डेथ्स फैसलाबाद में हुई। लाहौर की आबादी 1,36,000 थी, जिसमें से 35,000 लोग मर गए, ठीक है। सियालकोट की आबादी 9,80,000 थी, जिसमें से 33,000 लोग मर गए, ठीक है। आप ये नंबर देखते जाएं, ठीक है। गुजरात में 7,45,000 की आबादी में से 31,000 लोग मर गए। जो मुल्तान में 8,14,000 में से 27,000 लोग मर गए। उसके अलावा बाकी इंडियन शहर आते हैं। फिर गुजरावाला 9,23,000 में से 21,000 लोग मर गए। डेरा गाजी खान 5,28,000 में से 16,000 की डेथ होगी। मुजफ्फरगढ़ 5,70,000 में से 16,000 की डेथ होगी। रावलपिंडी में 5,50,000 में से 14,600 की डेथ होगी। जेलम में 12,000 लोगों की डेथ होगी। जंग में 12,000 लोगों की डेथ, मियांवाली में 10,000 लोग तकरीबन डेथ, ठीक है। अटक में 3,600 लोगों की डेथ होगी, ठीक है। मतलब आप पॉपुलेशन का नंबर देखें कि इतना छोटा पॉपुलेशन का नंबर और इतनी ज्यादा डेथ्स इन शहरों में। और अब अगर अब आप देखें तो 22 करोड़ की आबादी है, और मुझे अब कंफर्म नहीं है कि लाहौर की आबादी कितनी यार, लेकिन यार इट्स रियली अलार्मिंग सिचुएशन। आप 2 दिन से डॉक्टर्स को देख रहे हैं। परसों वाले दिन कराची में डॉक्टर्स आए हैं, मेल डॉक्टर्स। उसके बाद फिर कल जो है मेल डॉक्टर लाहौर के उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। फिर कल कराची में फीमेल डॉक्टर्स आई हैं, और वो लिटरली यार रो रही थी। वो कह रही थी कि हम जब घरों से आ रहे होते हैं तो रास्तों में, बाजार में हम देखते हैं लोग, मतलब रश ही रश है। और हॉस्पिटल में जब हम देखते हैं तो हमारी, मतलब वो रो रही थी कि यार हमारी कैपेसिटी अभी से फुल हो गई है, 12,000 केसेस पे फुल होगी कैपेसिटी। लेकिन खैर यार इंशाल्लाह हम लोग इस पे कवर कर लेंगे हम इसको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ गया। आज हम लोगों ने फर्स्ट रोज़ा रखा है, और ये बहुत बड़ी नेमत है, बरकत है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए। आज का शो हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एमएस, आपने बहुत सारी टॉपिक्स पे रोशनी डाली और बहुत हेल्पफुल थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी व्यूअर्स को भी आज का शो बहुत इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे न्यू वीडियोस की। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।